याद करना, याद करने का अपोजिट क्या होता है? भूल जाना। तो का दी है उसमें डी और लगा दो, यानी कि दीवार को दीदी समझकर उसे छुट्टियों में अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स छुट्टियों में बच्चों की प्रैक्टिस करवा देते हैं, कुछ बच्चे हाथ की राइटिंग सुधारने में लगे रहते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स में अगर कमजोर हैं तो मैथ्स की प्रैक्टिस में लगे होते हैं। तो स्कूलों में भी जो बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं। तो यानी कि पूरे साल हम इसी तैयारी में लगे रहते हैं कि हमारे मार्क्स जो है वो फुल आ जाएं और हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। और जब हम याद करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे होते हैं, इतने अच्छी तैयारी भी करते हैं, याद भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन इसका कारण कभी जानने की कोशिश की है आपने कि हम भूल क्यों जाते हैं? है ना? भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलना कोई दोष नहीं है, भूलना ना ही हमारी कोई मेमोरी में कुछ गड़बड़ है कि हम भूल जाते हैं। ये तो एक नेचुरल है। जब भी कोई चीज रखी होती है वो अपने अपोजिट की ओर जाती है। आपने कभी देखा गर्म चाय का प्याला रखा हुआ है यहाँ पे, अगर वो 20-25 मिनट पड़ा रहेगा तो वो ठंडा होगा, चाय ठंडी हो जाएगी ना। इसी तरह से अगर कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, रखी रखी कोल्ड ड्रिंक थोड़ी देर के बाद देखोगे तो वो गर्म हो जाएगी। यानी हर चीज अपने अपोजिट में जाती है, अपोजिट की ओर उसका बढ़ना तय है। तो आपने देखा कि हमारा ही सारी चीजें ही अपोजिट है, अपोजिट जा रही हैं, तो हमारा भूलना कोई दोष तो नहीं है, हमारी कोई गलती तो नहीं है। तो हम गलत हैं तो कहाँ है, इस बात पर गौर करना है। तो आज मैं आपको जो सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ उस पर गौर करें और मेरे कहने पर अपने पढ़ने का तरीका बदल दो। फिर देखो आपकी मेमोरी कितनी शार्प हो जाती है। आप किसी भी चीज को पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। आज से, अभी से अपने पढ़ने का तरीका बदल दो। आपने देखा कि हर सुबह सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता है, यानी अपनी अपोजिट पोजीशन में चला जाता है। रात होती है, फिर सुबह होती है। तो कोई भी चीज एक साथ नहीं, एक उसी में स्टिल नहीं रहती है, वो बदलती है, परिवर्तन होता है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ गलत है, इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हम आज प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं, स्कूल वाले भी और घर में भी मम्मी पापा भी हमारी जो वीकनेस है उस पर प्रैक्टिस करवाने में लग जाते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी है वो क्या करते हैं, जब एक बार कोई चीज सीख लेते हैं तो उसे छोड़ देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। इसी यही कारण है कि हम उसे जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने कभी देखा, जब आप साइकिल चलाना जानते हैं, आपने सीखा साइकिल चलाना, जानते हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। साइकिल चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला ली, 8-10 दिन बस मार्केट में आना जाना भी हो गया। लेकिन 8-10 साल आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया, आप स्कूल से, आप बस से स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपको साइकिल की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन 8-10 साल के बाद आपको लगता है इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, मैंने साइकिल नहीं चलाई, चलो आज साइकिल चलाते हैं। इतने सालों से छोड़ी हुई, क्या आप साइकिल चला पाओगे? चला पाओगे? अच्छा, कैसे? साइकिल तो चलाना कोई नहीं भूलता, बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर आप गांव गए, छुट्टियों में गए, वहां पर आपने स्विमिंग सीख ली, है ना? तो स्विमिंग सीख ली, उसके बाद वापस अपने आ गए। लेकिन फिर से 2-3 साल के बाद आप वापस उसी गांव में जाओगे तो आपके दोस्त कहेंगे चलो आज स्विमिंग पे चलते हैं। तो आपने स्विमिंग की, आपको याद रही स्विमिंग? इतने साल तो आपने स्विमिंग की ही नहीं, लेकिन स्विमिंग तो भूलते नहीं है। तो इसका कारण क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों नहीं हम भूलते। साइकिल चलाना हम जिंदगी भर क्यों नहीं भूलते, स्विमिंग करना जिंदगी भर क्यों नहीं भूलते। हमारे जो याद करने की जो मेमोरीज होते हैं ना, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेन और एक मसल्स। मसल्स जो हम हाथों से लिखते हैं, जीभ से हम बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना? तो साइकिल हम क्यों नहीं भूलते, क्योंकि हमारी साइकिल को सीखने में हमने मसल्स का प्रयोग किया, मसल्स का प्रयोग किया, मसल्स से हमने प्रैक्टिस की। और जब स्विमिंग की तो भी हमने मसल्स का प्रयोग किया,
हमारी मसल्स जो होती है ना, वो हमें कभी भूलने नहीं देती हैं। जब बच्चा, एक छोटा बच्चा जब सीखने लगता है, सबसे पहले उसे कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है। लिखना, आड़ी तिरछी लाइनें सिखाई जाती हैं, सर्कल बनाना सिखाया जाता है, कुछ भी लिखो, गिनती, बार 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 जो सीखा उसे हर रोज सिखाया जाता है। हर रोज उसका लिखना हाथ पकड़ कर उसे सिखाया जाता है, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे सर्कल करो। तो ये जो मसल्स के द्वारा जो सिखाया जाता है, इसी की वजह से बच्चा बड़ा होकर भी वो सारे शब्दों को याद रखता है जो उसने बचपन में सीखा है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमने ब्रेन का इस्तेमाल तो कर लिया, बड़ी क्लास में आते आते हमने आलस आ जाता है हमारे अंदर। हमने ब्रेन का इस्तेमाल कर लिया, हमने सॉल्यूशन सीख लिया, हमने सॉल्व भी कर लिया, फॉर्मूले भी सीख लिए, लेकिन क्या किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं की। अब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हम तो कुछ दिन बाद तो हम भूल ही जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हमने हाथ से करनी होती है, जीभ से बोल कर करनी होती है, किसी को सुना कर करनी होती है, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। लिखते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, जो आपकी स्कूल की टीचर है या पेरेंट्स है वो कहते हैं कि जब कुछ याद करना तो उसे लिख कर याद करो, उसे बोल कर याद करो, सुना दो किसी को। तो यही मसल्स की प्रैक्टिस है। जब हम इसमें कमी कर देते हैं तो हम भूलने में भी जल्दी कर देते हैं। तो यही कारण है, जड़ क्या है, यहाँ पर जड़ है। हम गलती कहाँ कर रहे हैं, प्रैक्टिस में कमी कर रहे हैं। आपने देखा कि एक बच्चा मेरे पास आया, कहता है कि मेरे पापा ना हर रोज ऑफिस लेट पहुंचते हैं, इसलिए बॉस ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पापा ऑफिस लेट पहुंचते नहीं है, बल्कि वो घर से लेट चलते हैं। इस बात पर ध्यान दो कि कमी कहाँ है, पहुंचने में नहीं है, यहाँ पर कमी है कि हम घर से निकलते लेट है, इसलिए लेट पहुंचते हैं। तो जब भी कोई कमी देखनी हो तो उसकी जड़ तक पहुंचो कि कमी कहाँ हो रही है। और ये गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि अगर वो घर से 10 मिनट पहले चलेंगे तो ऑफिस समय पर पहुंच पाएंगे। तो यही बात होती है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, उस पर ध्यान दो। धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते जा रहे थे। तो गलती जहां है उसमें सुधार करना है। हमारी गलती कहाँ है कि हम प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रैक्टिस पर ध्यान दो तो आप अपने आप 95 प्लस 90, जो आपका मन हो, जो नंबर आपको चाहिए उतने तक आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम प्रैक्टिस करें कैसे। अब लिख तो लिया, एक दिन लिख लिया, 2 दिन लिख लिया और बोरियत होने लग जाती है। नहीं, जब हम, हमारे अंदर एक पावर होती है प्रैक्टिस करने की, हमने जो सीख लिया उसे याद रखने के लिए हमें बार 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 उसे बोलना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है ना। जब हम लिख लिख कर, आपने क्या करना है कि जो भी फॉर्मूले आपने लिखे हैं, याद किए हैं, उसको एक पेपर में लिखो, हर रोज लिखो, हर रोज लिखो, हर रोज लिखो। 8-10, एक दिन में कम से कम 5 बार लिखो, दूसरे 2 दिन के बाद फिर से 5 बार लिखो। इसके अतिरिक्त जो फॉर्मूले याद किए हैं उसकी एक स्ट्रिप बनाकर जो आपकी टेबल है, जो स्टडी टेबल है, लगा दो, चिपका दो और उठते बैठते उसे याद करो, उसे मुंह से बोल बोल कर, जितनी बार उसे फॉर्मूले को देखो उसे बोलो बोलो बोलो। अगर आपके पास कोई सुनाने वाला है तो उसे सुना दो, अगर नहीं है तो दीवार तो है ना, कम से कम दीवार के भी कान होते कहते हैं, तो दीवार के कान कब कम आएंगे, है ना। दीवार को डी, डी यानी कि दीवार का दी है, उसमें डी और लगा दो, यानी कि दीवार को दीदी समझकर उसे सुना दो। हर रोज आप उसे सुनाओगे 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 तो वो जो जीभ बार 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 शब्दों को बोलेगी तो वो हमारी मसल्स में रच बस जाएगी, इसलिए हम उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए इस बात पर ध्यान दो, गौर करो कि हमारी प्रैक्टिस में कमी हो रही है, इसलिए हम भूल रहे हैं। लिखो और सुनाओ, लिखो और सुनाओ। और दूसरा क्या होता है, आईना, शीशा आपके सामने होता है, आपके घर में होता है। तो आई, माँ को क्या कहते हैं, आई भी बोलते हैं ना। तो शीशे को अपनी माँ समझकर शीशे को भी सुनाओ, अपने अक्स को देखो और सोचो कि ये आपके सामने आपकी माँ खड़ी है, आप उसे सुना रहे हो। जो भी आपने लर्न किया है उसे लिख लो और फिर उसे सुनाओ, माँ को सुनाओ।
तो ये जो सुनाना, लिखना, लिखना, सुनाना, लिखना, सुनाना, ब्रेन से हमने सॉल्यूशन पा लिया, सॉल्व कर लिया, लेकिन सॉल्व को हमने याद रखना है लॉन्ग टाइम तक। अगर हमने याद रखना है तो उसे लिखना और बोलना, लिखना और बोलना, यही दो चीजें हमारे काम आती हैं जो हम लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, कभी आपने सीखा उसको, कभी आपने रटा है? रटा तो नहीं ना कभी भी कि आज आपको होमवर्क मिला है जनगण मन लिख के दिया मैम ने, उसको याद करके आना, सुनाना, ये अपने आप याद हो जाता है। क्योंकि हर रोज सुबह स्कूल में आप जाते हैं, प्रेयर की लाइन में खड़े होते हैं, वहां पे जनगण मन हर रोज होता है। जनगण मन जो शब्द है आपकी जीभ हर रोज बोलती है, हर रोज बोलती है, और वो आपको याद हो जाता है। उसके लिए अलग से याद नहीं करना पड़ता। तो कहाँ हमें क्या समझ आया कि हमारी मसल्स का प्रयोग, हमारे जो शरीर है ये मसल्स हैं, इस शरीर का प्रयोग जब हम याद करने में लगाते हैं तब हम कभी नहीं भूलते। जो मसल्स है वो हमारे लिखने का तरीका, हम जब जिम जाते हो, साइकिल चलाना है, स्विमिंग करना है, इन सब में मसल्स यूज होती है ना, लेग्स की, हाथों की, ब्रेन की। तो जब जहां मसल्स यूज होती हैं उस चीज को हम कभी नहीं भूलते। बस इस फॉर्मूले को हमेशा याद रख लो कि फॉर्मूला ब्रेन और मसल्स दोनों का संतुलन मांगता है। याद रखना, मेमोरी को शार्प करना क्या है, ब्रेन और मसल्स दोनों का संतुलन जब बना रहेगा तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आज से, अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो मेडिकल की पढ़ाई 4-5 साल, 4 साल उनकी, 5 साल, 5वें साल उसकी उनकी प्रैक्टिस चलती है। प्रैक्टिस चलती है क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सीखा है उसे याद रखने के लिए उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी हम किसी पर जो फॉर्मूले हैं उसको आजमा नहीं पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करो। जो वकील बनते हैं, एडवोकेट है, उनकी भी प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस करना सबसे मेन बात है, और हम प्रैक्टिस से ही भागते हैं, इसीलिए हमारे मार्क्स कम रह जाते हैं। आपकी क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, उनमें से कोई 1 या 2 बच्चा ऐसा निकलता है जो 90+ ले जाता है, बाकी सब बच्चे एवरेज में रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिखने में आलस कर जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस में कमी रह जाती है। और 2 बच्चे जो 90+ में चले गए, उन्होंने प्रैक्टिस हाथों से भी की, बोलने की भी प्रैक्टिस की, ब्रेन का भी इस्तेमाल किया। जब सारी चीजों का इस्तेमाल वो अच्छे से बराबर से करते हैं तो वो टॉप कर जाते हैं, 95, 96, 99.9 तक ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आज से, अभी से अपने मन में एक संकल्प ले लो कि आप भी जो भी याद करोगे उसकी प्रैक्टिस अधिक से अधिक करेंगे। आपको पता है कि जब हम फॉर्मूले, संस्कृत में भी देख लो, रूप याद किए जाते हैं, रूप की प्रैक्टिस कराई जाती है। लिखो 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 लिखो, बार बार लिखो, लिखकर याद करो, लिखकर सुना दो, किसी को सुनाओ। और जब हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो रट जाते हैं हमें, हमारे दिमाग में। हमें सोते हुए भी जगा कर कोई बोल दे कि पठ धातु के रूप सुना दो तो आप फटाफट सुना देंगे। साइंस के फॉर्मूले याद करने हैं तो फॉर्मूले इतने अधिक याद हो जाते हैं लिख लिख कर, सुनाने कर, कि आप सोते हुए में भी किसी कोई पूछ ले आपसे तो आप सुना सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस अधिक करें। तो आज से मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए हैं मेरी बात। अब आप प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखेंगे और अपने आप से शिकायत भी नहीं करेंगे कि मुझे याद नहीं होता। तो याद नहीं होते का कारण आप समझ गए हैं। तो आज से, अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो और 100% लेने की ओर कदम बढ़ा लो। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।